वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के ऊपर, कानून के ऊपर, कानून की बालादस्ती के ऊपर, और कानून की बालादस्ती पर बटाली साहब जैसे उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। बटाली साहब से भी बात करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर आपको बहुत बहुत फिक्रा ये भी बता दें कि जब मैंने कहा कानून की बालादस्ती पे तो उसको मुस्कुराहट आई है उनके चेहरे पे। साथ ये भी बता दें सर बिल्कुल इसी तरह खून बढ़ सकता है, और तो खून नहीं बढ़ सकता, सिर्फ सूख भी सकता है जिस तरह की महंगाई है। सर पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि सेनेट इलेक्शन साफ शफाफ हुआ जिस तरह आप चाह रहे थे, बिल्कुल उस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आप भी ये कह रहे हैं साफ शफाफ हुआ तो फिर इस कौम की हालत पर अल्लाह रहम कर दे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ये इलेक्शन होना था उसका जो पूरा एक पैटर्न है वो मैंने नहीं दिया था, वो आपको पता है अदलिया की जानिब से दिया। वो मैं यहाँ अगर आपको स्टोरी सुना दूं सारी के कौन किसका रिश्तेदार है और किस किस ने जूतियां चाटी है 35 साल, और कौन कहाँ गलती से लगा दिया किसी को, उसे क्या क्या फेवर की, वो मैं कहानियां सुना दूंगा किसी को। आप ये प्लीज बताइएगा कि एक बंदे के पास उसके दोस्त 10 हैं, लेकिन मुश्किल वक्त जब उसका पड़ता है मुआवजा इस तरह होता है कि वो 15 हो जाते हैं। तो सर ये किस तरह, क्या वजह है, क्या ये मुआवजा किस तरह पाकिस्तान में है, सिर्फ ये इंडिया बाकी ममालिक में भी? बट साहब आप मुआवजे का लफ्ज़ ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुआवजा वो होता है जो किसी को आजिज कर दे और उसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से होता है। अगर कोई इंसान हो तो करामत करता है। इन्होंने बहुत बड़ी करामत की है और नोटों में बड़ी कशिश है जी। नोट जो है ना उसका रंग इतने प्यारे हैं कि करामत वो ही दिखा देते हैं। और आपने वो वीडियो कुछ दिन पहले भी देखी थी जिसमें उधर KPK में वो करामत दिखाई गई थी। ठीक है। उसके बाद ये वीडियो भी आप 3 दिन देखते रहे जिसमें करामत की डील हो रही थी कि इस करामत के बाद आप क्या लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और वो पूरी कौम ने देखा। वो 3 दिन वो चीखते रहे इलेक्शन कमीशन जाके कि ये इलेक्शन पोस्टपोन करे, ये डील हो रही है ये। और जिसने सीट ली है उसका बेटा वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने ये किया है। ठीक है। आफरीन, फिर मैं कह सकता हूँ, मैं आफरीन के अलावा ये भी कह सकता हूँ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सर ये आपने करामत की बात बहुत अच्छी की। सर जहाँ पर ये पैसों की करामात चल रही हैं वहां पर हफीज शेख साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं था। ये क्या कर्म हुआ कि उनको सेनेटर की सीट भी दे दी गई, वजीर खजाना वाली साइड पर भी वो है। इसके बाद अगर कई इस तरह के मुतअद्दिद सीनियर मेंबरान की बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुकूमत को लीड करते हैं, उनका ताल्लुक ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं। तो ये करामात अगर आपको याद हो तो मैं 3 साल से यही कह रहा हूँ कि इसमें से 50% से ज्यादा लोग अगली नौकरी की तलाश में हैं और ये सारे वही लोग हैं। ठीक कह रहे हैं। आप किसी का नाम ले, वजीरों में से 90% है जी और बाकियों में से 50% है। सर ठीक कह रहे हैं। चलें आप अंसारी साहब आप इसके ऊपर भी कमेंट करना चाहेंगे? सर बटाली साहब मेरे बड़े सीनियर हैं और मैं इनसे सीखता रहता हूँ, लेकिन जो हकायक हैं उसका थोड़ा सा एक और भी पहलू देख लें। तस्वीर का एक रुख देखेंगे तो उसका समझ नहीं आएगी। इससे पहले खान साहब ने अभी एक शोर मचाया था कि एक बंदा 70 करोड़ रुपया लेके घूम रहा है सेनेटर बनने के चक्कर में, अब्दुल कादिर। और ये मीडिया पे आकर उन्होंने कहा सब कुछ आज अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ की हमायत से सेनेटर मुंतखब हो गए। अब वो 70 करोड़ रुपया खान साहब ने लिया या तहरीक इंसाफ ने लिया, ये भी खान साहब को बताना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात यह है, बटाली साहब ने बताया कि KPK में एक जो वीडियो दिखाई गई कि सेनेटर पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं। मैं कंडेम करता हूँ। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को भी कंडेम करूंगा अगर वो कहता है कि इसमें फ्राजिक साइंस लेबॉर्ट्री भेजी जाए मेरी वीडियो, इसमें एडिट किया गया और ये किया गया। लेकिन ये बताया जाए वो 4 MNS को जो उस डील में शामिल थे तहरीक इंसाफ के, उनको अगले दिन वोट डालने का हक किसने दिया? जब वो वीडियो वायरल हो गई, आप बटाली साहब ने कहा कि 3 दिन से वीडियो वायरल थी। अगर 3 दिन से वीडियो वायरल थी तो क्या वीडियो एक और हमारे मुल्क का एक और अमलिया है कि अरशद मलिक की वीडियो बन गई। अरशद मलिक एक अल्लाह ताला को जो तो फिरदौस में जगह दें, या मैं अरशद मलिक का नाम नहीं लेता हूँ, अल्लाह ने इनको अपने पास बुला लिया, एक किसी और का ले लेते हैं कि एक इंसान जो गंद मार रहा है उसकी एक वीडियो बन गई। जिसने वीडियो बनाई उसको आप जेल भेज जाते हो और जो बंदा गंद मार रहा है उससे आप पूछते भी नहीं हो। तो बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को कहते हो कि उसने गलती की है, तो वो 4 MNA भी तो उसके शामिल थे उस गलती में, वो भी डील करने के लिए आए थे। तो उनको बकायदा तौर पे उनको बकायदा ये हक नहीं होना चाहिए था अगले दिन इलेक्शन में वो आके उसमें वोट डालते। पहली बात ये है, मैं ये समझता हूं कि ये पैसे की सियासत, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत को प्रमोट किया इमरान खान ने। एक इमरान खान के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, देखें इन्हीं की जमात की एक बीबी 174 वोट ले जाती है और इमरान खान जो खुद इलेक्शन लड़ रहा है हफीज शेख की सूरत में, वो हार जाता है। 16 वोट उसके MNA नहीं देते हैं। ये MNA एक शटअप कॉल उसको दिया इमरान खान को, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम वन मैन शो नहीं कर सकते हो। तुमने कहा था मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, नहीं बना सके।
जिन्होंने इलेक्शन में जाना है उन्होंने दोबारा जाके आवाम को मुंह दिखाना है। तुमने कहा था 1 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, तुम नहीं दे सके। तुमने कहा था मैं वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लूंगा, तुमने लिए। तुमने कहा था मैं दोबारा कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, तुमने कर्जा लिया और कई बार खुदकुशी तुम कर चुके हो। ड्राइवर बन जाते हो उस बंदे का जिसने कर्जा देने के चांसेस होते हैं, फिर अपनी मर्जी से जिसको चाहो। जुल्फी बुखारी का क्या ताल्लुक था पाकिस्तान की सियासत से जो आप लेके आओ? आज मेरी बहन फिरदौस आशिक अवान को आप 37,000 वोट से हारी हुई है, किस तरह से आप लेके आने का हक रखते हैं? आज बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, आज से पहले बुज़दार साहब की काबिलियत और वो ट्रेन और अनट्रेन की बातें, मतलब कि आप खुदा का वास्ता है आप संजीदगी से पाकिस्तान को लें। आज पाकिस्तान के कर्जे कहाँ आपने पहुंचा दिए? मैं सिर्फ ये कहूं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है हुकूमती जमात से है और मैं उनके कसीदे गाता रहूं, मैं किसी गलत को गलत ना कहूं और सही को सही ना कहूं। मैं एक बात और बटाली साहब आपको बताते चलूं, इससे पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट हो रहा है और बड़ा शदीद प्रोटेस्ट हो रहा है अंसारी बरादरी की तरफ से कैप्टन सफदर के ऊपर। मैं अंसारी बरादरी को पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूं और मैं सबसे आगे हूं। मैंने कैप्टन साहब कहा, कैप्टन साहब आप गलत हैं, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किए अंसारी बरादरी के लिए वो गलत इस्तेमाल किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। गुलामी और चीज है, आप अपनी जमात पे रहते हुए सही को सही कहें। मुझे बटालवी साहब से गिला ये होता है कि बटालवी साहब ने कोई अच्छा काम ऐसा जो दूसरा बंदा करे। बटालवी साहब मेरे सीनियर हैं, एक सहाफी का काम है मेरी गलतियां निकाले, दूसरे की गलतियां निकाले, मेरी अच्छी बात को पॉइंट आउट करे कि ये आपने अच्छा किया या आपने गलत किया। ये सहाफत है, इसका चेहरा बड़ा पुरनूर हो जाता है। लेकिन मैं अगर मुझे बुरा कहते रहेंगे तो वो फिर काम खराब है। मेरे बटाली साहब की कोई भी सहाफी भाई, जब आप तराजू को डंडी मारते हैं उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप बिलाशुबा मुझे बताएं कि तुम्हारी सियासी जमात ने ये गड़बड़ किया और यही गड़बड़ जो है वो इमरान खान कर रहा है। देखिए हम चोर थे बकौल इन तमाम लोगों के। 3 साल जो मीडिया ट्रायल हुआ हमारा, हमें ला के आप तो खुद देखें कि पैनामा में आपने हमें शुरू करते हो और अकामा में आप सजा देते हो। आप 2 साल के लिए जो है उसे बंद करते हो, हमजा शहबाज शरीफ को आप कुछ नहीं निकालते हो। आप जरा कोई बंदा आपको ऊपर नीचे नजर आता है उसको आप जेल भेज देते हो। ये जेल भेजने की जो आपने रीत शुरू की है खान साहब, ये रीत आपने डाल दी है यकीनी तौर पे। यूसुफ रजा गिलानी एक मजा हुआ, वो पार्लियामेंटेरियन है, उसने बड़ी सियासत लड़ी है, बड़े इलेक्शन लड़े हैं। अगर उसमें कोई खामी है तो सियासत के मैदान में आके लड़े ना। आप उससे ये ना करें कि वीडियोस बनवाएं और वीडियो वायरल करें, वो आपकी वायरल करें। चेयरमैन नैब की वीडियो आपने बनाई, मैं बार बार बटाली साहब से पूछता हूं कि चेयरमैन नैब की एक वीडियो बनी, एक टेलीविजन ने ऑन एयर रिलीज की, उसमें उनका नाजेबा सीन दिखाए गए। प्रेशराइज करने के लिए किया था कि हमारे बंदे बीच में लाओगे तो पूरी वीडियो चला देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम कोई सहाफत का ये रंग भी दिखाएं कि वो टेलीविजन जिसने चेयरमैन नैब की वीडियो चलाई थी उससे पूछे उसके पास वीडियो कहां से आई, कौन था जो चेयरमैन नैब की वीडियो चलाना चाहता था। तो मैं ये सारी बातें जो वीडियो खेलेंगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। जर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जिस तरह आप पीडीएम का जो बयान है तो उसके ऊपर इलेक्शन आप सेनेट का जीत गए, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी बार फिर नैब की तरफ से गिरफ्तारियों के लिए आप लोग तैयार हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये हमारे जो मुल्क का वतीरा है ना, हम या जेल में या रेल में जी। आज जेल में है बैठा होता है बंदा, कल को प्राइम मिनिस्टर बना होता है, कल वो प्राइम मिनिस्टर है, आज आप जेल भेज देते हो। ये हमारे मुल्क के मामला और हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, जेल, रेल और साल लंदन में मिला लें सर देखिए लंदन की बात तो अगर आप करेंगे ना उसका जवाब है। बटाली साहब बड़ा मैं सिर्फ नून लीग की बात नहीं, मैं ताब हुसैन की बात कर रहा हूं। अभी ताब हुसैन को गोली मारे जी, वो तो गद्दार आदमी। मैं एक अपने बहुत बड़े लीडर की बात करता हूं, जहांगीर तरीन जी। जब वो फंस गए, जब शुगर माफिया का इमरान खान का भांडा फूट गया कि अरबों खरबों में वो लपेट के ले गया, तो उन्होंने जहांगीर तरीन को भगा दिया जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जहांगीर तरीन से मदद मांगी गई। सेनेट इलेक्शन की हफीज शेख ने टेलीफोन किया, खान साहब ने किया ना, हफीज शेख नहीं लड़ रहे थे, खान साहब लड़ रहे थे। इस चीज का भी बड़ा रंज है एमएनएस को कि हफीज शेख का क्या ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत है। आपको सबको पता है वर्ल्ड बैंक का आदमी है। तो कम से कम खुदा का वास्ता जस्टिस की तरफ आए, इंसाफ की तरफ आए और सिर्फ यही ना करें कि बुग़्ज़ नवाज है तो आप जो मर्जी कहते रहे। मुल्क पाकिस्तान के लिए बात करें। जर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बटाली साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो वीडियोस की यहाँ पर बातें की, गिलानी साहब के बेटे की वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, सर इसके ऊपर हम डिबेट तो जरूर करेंगे, तज्जिया भी सारे देते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है इसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन क्या इसके ऊपर स्टेप ले सकता है और क्या बाकी वीडियोज की तरह ये वीडियो भी दब जाएगी, ये इसके ऊपर भी काम होगा? और जो ये गैर कानूनी काम चल रहा है, पैसे को लेन देन का, खरीदो फरोख्त का, ये बंद हो सकेगा? सबसे पहले तो एक सवाल आपने किया था कि उन्हें किसने अलाउ किया वोट देने का जी। तो जनाब वोट देने का इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया था, राइट। रोका नहीं गया उन्हें, राइट। उस वीडियो के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया।
और मैं फिर कहता हूँ, मुझसे रिश्तेदारियाँ ना पूछें कौन किसका रिश्तेदार है, राइट, वो बहुत कुछ निकलेगा फिर। राइट, अब आगे इन्होंने मेरे भाई अंसारी ने एक बात की कि मुंह दिखाने वाली, जी, जब एक बंदा असम्बली में जो पेपर लहराता है, ये है वो पेपर, जो ये है वो सबूत जब मैं पेश करूँगा, जी, और उसके बाद वो झूठा साबित हो जाता है, कोर्ट उसे झूठा कह देती है, उसे सजा दे देती है, हम फिर भी उसके लिए बोलते हैं आफरीन है। मैं तो ये कहूँगा हमारा अपना ज़मीर कहाँ सो गया, हमारा हमने ऊपर जाके अल्लाह को जवाब देना, किसी नौकरी नहीं मांगनी किसी से हमने। बिल्कुल ठीक है। मैं अंसारी साहब की खिदमत में एक और अर्ज़ कर देता हूँ, ये मेरे जब मैं क्लास 4 में था, ये मेरे उस वक्त के दोस्त हैं जी, मेरे बड़े भाई का शागिर्द है जिसका नाम नवाशिफ है, और मेरा उससे ज़्यादा दोस्त है। राइट, आप नजीर नाजी के कालम पढ़ ले जिसने से मेरे बारे में इसके जिक्र किए हुए हैं। राइट, और मैं वो बंदा था जिसने मार्कोस का 52 अरब डॉलर ला के दिया था कि ये पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लो बगैर सूद के 10 साल के लिए, और इस बंदे ने इसहाक डार की मौजूदगी में कमीशन मांगी थी, मुझसे मांगी थी, कसम खुलाए मुझसे। ये क्या बात करते हैं आप, मुझसे मांगी थी कमीशन। सर ठीक है, तो मैंने शर्म दिलाई थी, मैंने कहा कोई हया करो, मैं लानत भेजता हूँ उस पर जिसने इस पे अपनी जात के लिए भी 1 रुपया मांगा उन लोगों से। मैं तो पाकिस्तान के लिए लेके आ रहा हूँ, मैं इस औलाद की इस जमीन का बेटा हूँ मैं। सर आप बिल्कुल, वरना मेरे तीनों बच्चे अमेरिकन नेशनल है, मेरी बीवी अमेरिकन नेशनल है, मैं भी जा सकता था, बिल्कुल ठीक, मैं नहीं गया हूँ। राइट, इसलिए कि मैंने चोरों डाकुओं को मुहासबा करना है, मैंने जो कुछ मेरे जहन में आता है, जो कुछ जहाँ हकायक है मैंने बोलने हैं वो। सर बिल्कुल। अच्छा आप आगे आ जाओ ना, खाली एक खत्म नहीं हुई। प्लीज प्लीज प्लीज। अब मैं एक सवाल अंसारी भाई से और करूंगा, इंडिया की गुलामी कौन कर रहा है? किसके घर वज़ीर आज़म आया था बगैर दाखिले के, बगैर इजाजत के, बगैर पासपोर्ट के? किसने कलभूषण के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकालना जुर्म समझ लिया? किसने उसमें इंडिया के लिए मुहिम चलाई अमेरिका बैठ के? वो किस पार्टी का बंदा था? किसको एक साबिक सदर ने अपने जहाज में भिजवाने की कोशिश की जो एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, वो कौन था? ठीक है। अब और इंडिया के बारे में जो कुछ, मैं फिर कहता हूँ एक खास प्रोग्राम करें, मैं आपको बताऊंगा कि किसने कहा था इंडस्ट्रियल स्टेट बननी है सिंध में, और किसने उस वक्त कहा था कि वो इंडिया आके बनाएगा। मैं उसका गवाह भी पेश कर दूंगा, मैं गवाह भी पेश कर दूंगा उसका। और सिर्फ इतना नहीं है, इसी तरह मुझे बता दें, आज जिसको मेरा भाई और दूसरे हमारे कई दोस्त लीडर मानते हैं, क्या उसकी फिल्म पाकिस्तान में कोई बच्चा है जिसने नहीं देखी, जिसने बड़ी मासूम से लहजे में कहा था मेरी प्रॉपर्टी तो कोई दुनिया जहान में कहीं भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं, ये लंदन में कहां से तलाश कर रहे हैं? किसी की गैरत जागी? मेरे सवाल ये है, जो उससे मुंह पे सवाल करे ये क्यों झूठ बोला तुमने? ठीक है, किसी की गैरत जागी है? वो सहाफी हो, मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, कोई हो, किसी ने पूछा उससे? ये बताए मुझे सर सारे। और मैं एक अर्ज करता हूं कि खुदा का वास्ता अंसारी साहब मुझे साफी ना कहे, मैं साफी नहीं हूं, मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, मैं लिखता हूं अपने शौक से, और मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूं जो कसम खा सकता हूं कुरान उठा के कि मैं कभी ना लिखने से ना टीवी से, मैं 8 किताबों का आथर हूं, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया कभी इससे। मेरा कसम खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सबको पता है, मुझे बताएं कि मैंने कभी वैसे मना है इस्लाम में कसम नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि लोगों को यकीन नहीं आता। ये हमारी किस्मत है। मैंने इसलिए कहा, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं साफी नहीं, वो भी हमारे पास, अगर मैं भी साफी होता, मेरे पास भी जहाज होते, मैं भी मोटरसाइकिल से 4 फार्म हाउस पे आ गया होता। सर सारे साफियों को ऐसे ना रखें। मैंने कब सबको कहा है? तो आप कह रहे हैं कि मैं साफी होता, जहाज होता, मैं शायद उन जैसा बन जाता। मैं साफी मेरे जैसे जिनके पास पेट्रोल का मसले चलते हैं। मैंने कहा अगर शायद मैं भी उन जैसा बन जाता, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सर आप तो अल्लाह ने मुझ पे करम किया। नहीं, सहाफत बड़ा प्यारा पेशा है जी, आप बहुत प्यारा पेशा है, लेकिन कुछ लोगों ने गांधी तक घोल दिया कि वो गाली बन गया। सर वो ये आपको पता, मुझे हर महकमे के अंदर कोई ना कोई इंसानी साहब, आप प्लीज दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रहे, प्लीज आप भी उसके बाद सब आपकी तरफ। बटाली साहब ने फरमाया ना कुलभूषण के बारे में बड़ी तमहीद बांधी मेरे भाई ने। कुलभूषण को सजाए मौत किसकी हुकूमत में हुई थी और आज बचाने की उसे कौन कोशिश कर रहा है? हाँ जी, प्लीज सर, प्लीज। सजाए मौत किसने उसको दी थी, और सजाए मौत के लिए अब उसको बचाने की कोशिश किस तरह से हो रही है? आप इंडिया की बात करते हो, अगर आप ये समझते हो कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर वो इंडिया घुटनों के बल आगे पाकिस्तान में बैठ गया था हमारी बात सुनने के लिए, आज उस इंडिया को आप इतना आपने पाकिस्तान को जलील और रुसवा किया दुनिया में कि आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क इंडिया को वोट दे रहे हैं, आपको वोट नहीं दे रहे। ये खारजा पॉलिसी आपकी है, कोई आपको नहीं पूछा। अभी आप देखें जो वोट हुआ उसमें यूएई ने आपको वोट नहीं दिया, सऊदी अरेबिया ने आपको वोट नहीं दिया, इंडिया को वोट दिया। आप खारजा पॉलिसी की बात करते हैं। इसराइल का जहाज खुफिया तौर पर पाकिस्तान में आता है और गुस्ताख रसूल को
वो जो बीबी थी उसको आके ले जाता है। पूरी दुनिया ने कहा कि जहाज को लैंड करने की वीडियोस दे दी, हर चीज दे दी, इसी हुकूमत में उस नामुराद को यहां से जो है इसराइल भिजवा दिया गया। सर बात ये है, रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, मुझे हुकूमत दी सर छोड़ दें, रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, आपकी मेहरबानी, यही हुकूमत थी, यही हुकूमत थी मेरी जान। सबसे अहम नुकता ये है, आप आज देख रहे हैं, एक बात नहीं मैं करना चाहता, आप कर्जों की बात कर लें। अगर मैं सिर्फ डिबेट करूंगा कि आपने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, जो ग्राउंड रियलिटी है बटालवी साहब, उस पर बात करें ना। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर था, मैंने इतना पैसा ले दिया, कोर्ट में क्यों नहीं गए? पाकिस्तान के कोर्ट के दरवाजे बंद है, आज चले जाएं। मैं अगर कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको इन्वेस्ट करता हूं, मैं आपको लेके जाता हूं अदालत में, आप करें, नंगा करें जो करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के फायदे के लिए, सर सामने बैठ के कहना कुछ और बात है, अदालत का दरवाजा खटखटाएं, ताल्लुक ही कोई नहीं, देखें क्यों नहीं ताल्लुक, क्या अगर आप हिम्मत नहीं है सर किसी को रुस्वा करना, आज अपने आप को कसमें खा रहे हैं, कुरान उठा रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैंने कहा ना किसी को क्या ताल्लुक, अदालत में जाएं। देखें सर, मैं अगर टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इस पे कॉलम जीर नाजी भी लिख चुका है सर, एक गवाह के ऊपर अगर भुट्टो साहब के साथ ये हो सकता है, तो आप इतने बड़े गवाह हैं, आप भी गवाही देते हैं। आप कितने प्रोग्राम किए इनकी जालसाजियों पे, मुझे बुलाया किसी ने, बुला लें मुझे, मैं जाता हूं। लीजिएगा सर, हम खुद चलेंगे। मैं आपसे फिर एक बात पूछना चाहता हूं जी, गवादर पोर्ट का क्या मसला था? आप इतने बड़े मेरे, आप कहते हैं सहाफी ना कहें, चलें जी, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि गवादर पोर्ट का क्या प्रॉब्लम था चाइना और अमेरिका की लड़ाई में? आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि गवादर पोर्ट का प्रोग्राम 1952 से चल रहा था। सर मैं कहता हूं किसी की बाप की जागीर नहीं थी, 1910 से चल रहा हो सर, वो 1910 से चल रहा हो, ये तख्तियां पता आप चला, बस अवाम को गवादर पोर्ट की अफादियत का पता आज चला, जब हमने उसका पता चलाया कि यार ये इस तरह हो सकता है। चाइना आपको क्यों $30 करोड़ एयरपोर्ट के लिए फ्री दे रहा था? क्योंकि चाइना के बेनिफिट्स थे, हमारे बेनिफिट्स हैं। खित्ते में दो बड़ी कुव्वतें हैं, चाइना ने, अमेरिका ने सिर्फ चाइना का $3000 बिलियन का कर्जा देना, अमेरिका ने, चाइना का, इतनी बड़ी मुआशी ताकत है। तो जो मुआशी ताकत है, अगर हम उसके साथ मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इल्म हासिल करना हो तो चीन जाओ। अगर हम चीन जा रहे हैं तो क्यों पेट में मरोड़ उठ रहे हैं दुनिया के? भाई ये समाजी ताकतें जो है ना, इस वक्त जो बन के बैठी हुई हैं, ये वक्त आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह वक्त आ गया है, सूरज जो है वो ढल चुका, नया सूरज तुलू होने वाला है। बटाई साहब आप भी यहाँ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर आप बिल्कुल अल्लाह माफ कर दे। मैं सर जिसको नया सूरज कह रहे हैं, आप वो इस कौम के लिए मौत है, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, जिसको ये नया सूरज कह रहे हैं, इस पाकिस्तान को बचा ले अल्लाह उन हाथों से, ये दुआ मांगा कर सारे। सर अभी जो हुकूमत जा रही है, अल्लाह करे यही बचा ले पाकिस्तान को। मैं लास्ट टाइम चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप इस सारे सीन के ऊपर आप क्या कहते हैं कि हर चीज यहाँ पर बिक रही है? नहीं देखिए, मैं इसके अंदर ना अभी जो दोनों मेरे सीनियर रहनुमाओं ने जो ये बात की ना इंडिया और पाकिस्तान की, नहीं देखिए सर, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान सिटीजन पाकिस्तान और इंडिया की जो बात की ना, पाकिस्तान इंडिया की जो बात की हमने, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा, जो मुल्क, जो कंट्री इकोनॉमिकली जितना स्ट्रांग होता है ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी का उतना अच्छा इंपैक्ट जाता है दुनिया में। तो हम इकोनॉमिकली देखें कितना वीक हो रहे हैं, और इस्लाम ये कहता है, जिस तरह स्टेट की बात की, ग्वादर की बात की, इस्लाम ये कहता है कि जी जो स्टेट की जो प्रॉपर्टी है किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, वो स्टेट के पास होनी चाहिए, स्टेट की गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या वो स्टेट को हम दे रहे हैं। जब हम स्टेट को नहीं देंगे, कुछ लोगों के हाथ में हम अपनी इकोनॉमी दे देंगे, तो फिर अमीर जो है अमीर से अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब से गरीब रहेगा, इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में रहेगा, फिर लोग बिकने को भी तैयार होंगे, लोग खरीदने को भी तैयार होंगे, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। हमें सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना पड़ेगा, और वो भी जो इस्लामिक वैल्यूज हैं उनके मुताबिक। अदरवाइज हम इसी तरह ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहेंगे और मुल्क इसी तरह तबाह होता रहेगा। सर चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की। बटाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपका डबल शुक्रिया सर कि आप इलेक्शन जीते भी हैं और आज आपने वो अपनी पार्टी छोड़ के आज हमारे पास है। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने बात सुनी, यहाँ पर मेन बात ये चल रही है कि बिकते यहाँ पर लोग जरूर हैं। इस पर मैं एंडिंग पे जाते हुए एक शेर के साथ करूंगा कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ और उसके बाद ये भी कहते हैं जमहूरियत के फतह हुई है, बिकने के बाद भी कहते हैं जमहूरियत की फतह हुई है। बिल्कुल ये कह रहे हैं, अल्लाह करे जमहूरियत की फतह हो ना हो, अवाम की फतह जरूर होनी चाहिए, हक और सच की फतह जरूर होनी चाहिए। अवाम को तो बेचा गया है जी सर, अब जिन्होंने वोट लेके अवाम को वो करोड़ों इंसान बेच दिए। जमहूरियत उन्होंने करोड़ों इंसान बेच दिए, अवाम का उनका राइट बेच दिया उन्होंने। बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो,
यहाँ ईमान भी बिकते हैं। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की कि पाकिस्तान के जितने मसाइल और जो वसाइल है उसके ऊपर हम यहाँ पर गुफ्तगू कर सकें। इलेक्शन कल जीत के, सेनेट इलेक्शन भी हो गया। अब आई थिंक कि अवाम को डाइवर्ट जो किया जा रहा है उनके माइंड को महंगाई से, और बाकी जो एजुकेशन सिस्टम खराब है, कानून की बालादस्ती बिल्कुल कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही। तो कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, ये डाइवर्शन सिस्टम खत्म होना चाहिए। अब क्या सेनेट इलेक्शन के बाद कोई एक नया फिर एक कोई नई चीज आ जाएगी, अवाम को उसके पीछे लगा दिया जाएगा और अवाम की नहीं सुनी जाएगी। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए। कल हम आपके टॉपिक के साथ, आपके मसले के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। झूठे दावे का क्या फायदा? अभी जैज सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैज, दुनिया को बता दो।